बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद आर के सर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं जीव विज्ञान अध्याय 5 का अंतिम टॉपिक है। इस टॉपिक से हमेशा एक ना एक प्रश्न आता ही है, अति महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा बोर्ड में हमेशा आता ही है। वर्णांधता या हीमोफीलिया, ये इस प्रकार के टॉपिक आते ही आते हैं। चलिए, इससे पहले अपन पढ़ रहे थे कायिक जीन से उत्पन्न रोग कि किस प्रकार कायिक जीन में उनमें फेरबदल हो जाता है तो किस प्रकार से रोग हो सकते हैं। तो पहला है एल्केप्टोन्यूरिया। ये एक प्रकार का जीन में जो कायिक जीन रहते हैं, कायिक जीन यानी 1 से लेकर 22 गुणसूत्र पे जो जीन पाए जाते हैं, उनमें अगर फेरबदल हो जाता है, उनके स्थान में परिवर्तन हो जाता है तो क्या होता है। तो एक जीन है, एक छोटा सा डीएनए का खंड होता है। तो किस प्रकार से होता है, फिनाइलएलिन व टायरोसिन उपापचय के एक चरण में होमोजेंटेसिस का निर्माण करते हैं। तो कि इसमें होमोजेंटेसिस का निर्माण होना चाहिए था, परंतु वो नहीं हो पा रहा है। तो क्या बना रहा है उसकी जगह, ये देखो, कारण हमारे शरीर में होमोजेंटेसिस अम्ल का उपापचय होना चाहिए था, किंतु अप्रबल मतलब उस जिनमें क्षमता नहीं है, उसके कारण वो होमोजेंटेसिस अम्ल का उपापचय मतलब उसका पाचन नहीं हो पा रहा है। तो जिसके कारण क्या होता है, इसके लक्षण क्या है, होमोजेंटेसिस अम्ल की अधिकता के कारण यहाँ मूत्र के बाहर उसके उपस्थिति में मूत्र का रंग वायु में काला पड़ जाता है। तो ये इस प्रकार की ये बीमारी आनुवांशिक बीमारी है। अगला है फिनाइलकीटोन्यूरिया। इस क्या कारण है इसका होने का, फिनाइलएलिन नामक अमीनो अम्ल को टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल में बदलने वाला एंजाइम। तो मतलब कायिक जीन है जो एक एंजाइम अनुपस्थित हो जाता है, जिसके कारण फिनाइलएलिन तंत्रिका ऊतक को प्रभावित करता है तथा फिनाइलकीटोन्यूरिया नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। तंत्रिका दिमाग से संबंधित है, तो वो एक एंजाइम, इस बीमारी में वो एंजाइम उत्पन्न नहीं हो पाता है, जिसके कारण मस्तिष्क कम विकसित होता है। लक्षण इस रोग का मुख्य लक्षण क्या है, इस रोग का मुख्य लक्षण है मस्तिष्क विकास में बाधा उत्पन्न, अर्थात कह सकते हैं कि मस्तिष्क अल्प विकसित होता है, मतलब कम दिमाग का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है सिकल सेल एनीमिया, बहुत इंपॉर्टेंट है सिकल सेल एनीमिया। दात्र कोशिका अरक्तता या हस्तियाकार रुधिराणु रक्ताल्पता। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को जब ऑक्सीजन की कमी होती है, तब आरबीसी में हीमोग्लोबिन अणु संरचना में परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का काम यही है ऑक्सीजन पहुंचाना, जिससे आरबीसी का आकार हस्तिया के आकार, मतलब ये इस प्रकार दराता के या इस प्रकार से आरबीसी का हो जाता है, जबकि आरबीसी एकदम ये इस प्रकार से इसका आकार बदल जाता है, हस्तिया के आकार का आकार के रूप में हो जाता है। फिर अगला है और आखिरी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बोर्ड परीक्षा में ही आता है लिंग गुणसूत्र पर अवस्थित जीन्स के परिवर्तन। कि जो लिंग गुणसूत्र है, कौन सा लिंग गुणसूत्र है, 2300 नंबर का जोड़ा जो लिंग निर्धारित करता है। तो पहला है एक्स संलग्न रोग, किस एक्स जो गुणसूत्र है उस पर उससे संबंधित या उस पर लगा हुआ जीन से कौन सी बीमारी होती है। तो दो मुख्य बीमारी है, हीमोफीलिया और वर्णांधता। इस बीमारी में क्या होता है, हीमोफीलिया इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में चोट लगने पर रुधिर में थक्का नहीं जमता, मतलब जब यह घाव कंटिन्यू रक्त बहता रहता है, उसमें थक्का नहीं बन पाता। लगातार रुधिर निकलने के कारण रोगी की मृत्यु हो जाती है। यह रोग अप्रभावित एक्स संलग्न जीन के कारण होता है, और खासकर यह सिर्फ पुरुषों में पाई जाती है, क्योंकि ये एक्स है, और इसमें जो महिला है वो क्या करती है, वाहक का काम करती है, मतलब बीमारी ले जाने का काम करती है। और इस चैप्टर का अंतिम और आखिरी महत्वपूर्ण टॉपिक वर्णांधता। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल व हरे रंग का भेद नहीं कर पाता, लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता। इसका जीन एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होता है। ये दोनों को जो है एक्स संलग्न, एक्स पे लगे हुए जीन
के कारण होता है। और ये दोनों जो आनुवंशिक बीमारी है उसमें महिला या स्त्री वाहक का काम करती है और ये दोनों किस्में होती है पुरुषों में होती है। धन्यवाद। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 6 पढ़ेंगे।